हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कुशवा न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने बहुत ही दुखद के साथ ये जाना और इसे देखा कि भारत में गौ हत्या एक आम बात हो चुकी है। इसके चलते भारत में गौ हत्या और हिंदू धर्म के मानने वाले जो गौ को अपने आधे से ज़्यादा भगवान का दर्जा देने वाले आज बहुत कम ही हिंदू खड़े हुए। आपको पता होना चाहिए हिंदू धर्म में गाय की क्या मान्यता है, गाय किस पोजीशन पर आती है हिंदू धर्म में। ये सब पता होने के बावजूद भी आज हम काम धाम सब में लगे हुए हैं और किसी को धर्म की चिंता नहीं है, किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं है। गाय दर दर भटक रही है, ना कोई उनकी पूछने वाला है, ना कोई उनकी सुनने वाला है। हिंदू धर्म अब मानो एक कबाड़ा हो चुका है, कोई इज्जत नहीं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने धर्म को समझे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म वो धर्म है जो सबों को प्रेरणा देता है जीवन के लक्ष्य में बढ़ने की। पर कलयुग में हम क्या देख रहे हैं, गौ माता जो हमारे आधे से ज़्यादा भगवान का एक प्राप्त हिस्सा है, वह हिंदू उसे कुछ नहीं समझ रहा। कुछ ही टुकड़ों में हिंदू है जो गौ माता को इज्जत दे रहे हैं और बाकी किसी हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है गौ माता से। अन्य जानवर से भी कोई मतलब नहीं है, सब अपने काम धाम में मस्त है। सबों को कलयुग के हिसाब से वैसे चलना, पर कोई सतयुग के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं कि हम कितने बुरे तलदर में फंस रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जितने ही भागीदार दूसरे लोग हैं उतने ही भागीदार हम ही हिंदू हैं। यदि हम अपनी गाय माता को बेच देते हैं तो हमें भी नरक द्वारा पूरी तरह से सज़ा मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, हम गाय को जिस तरह बेच देते हैं, दूध निचोड़ने के बाद हम उनकी रद्दी भर भी इज्जत नहीं समझते हैं, हमें भी नरक में वही प्रावधान है सज़ा मिलने का। जैसा कि गायों को सब लोग पकड़ के बांध कर और उसका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद वो गाय जब बिलखती है, रहम की भीख मांगती है हिंदुओं से, वह सनातनी हिंदू जो सतयुग में कभी माने जाते थे शौर्य हिंदू, आज वे गायों की तरह पैसे लेकर गायों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे हिंदुओं पर लानत है जो अपने माँ और भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, वे भला हिंदू कहलाते हैं। कलयुग के हिसाब से हर चीज़ उल्टी हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि शरीर और आत्मा, ज़मीन, स्थल, वायु ये भी उल्टे चले, इनका भी दिशा सीधा है। यदि आप उल्टे चलेंगे, बाकी सब सीधा चलेंगे, आपको भी बराबर की सज़ा मिलेगी नरक के द्वारा। जिस तरह आपने गाय को बिलखते हुए छोड़ के कसाई खानों में छोड़ दिया है, कत्ल खानों में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, वैसे ही आपके साथ होगा। आपको भी नरक में बहुत जो नरक के प्रावधान है उसके हिसाब से आपको भी उसी तरह से सज़ा मिलेगी, प्रकार की गौ हत्या की सज़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और कई हिंदू संगठनों ने गाय के ऊपर बड़ी प्रतिमा दिखाई और गौ हत्या का विरोध करा। विरोध करने से कुछ नहीं होता है, आज भी गौ हत्या बहुत हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य देशों में गाय कटती है, वहाँ पर तो कुछ नहीं होता। तो मेरी आप भाइयों बात सुनिए, अन्य देशों की बात अलग है और भारत की बात अलग है। जब आपको पता है आप अन्य देशों में कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम भारत में तो गौ हत्या को रोकिए। पर आप भारत में भी गौ हत्या को नहीं रोकते तो बेकार है। फिर यदि भारत, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के प्रति गाय हिंदुस्तान में ही कट रही है तो फिर बेकार है। गाय को दर दर की टोकरे खाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं, उनके बछड़े, लावार, अन्य आदि गायों को इतनी बुरी ज़िंदगी जीने को मिल रही है, जबकि उन पृथ्वी पर उनका पूरा हक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कलयुग का अंत निश्चित है और इस अंत में कोई नहीं बचेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया गाय की भावनाओं को समझें। आप कोई ऐसा काम ना करें जो अन्य जानवर को किसी तरह की दिक्कत आए। जैसा कि आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई गाय दूध देती है, ऐसे तो अन्य जानवर भी दूध देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वे सनातन धर्म के जयचंद जैसे लोग हैं।